पैसेज का जो आंसर होता है वो रियल में जो है पैसेज में ही छिपा रहती है। सबसे ज्यादा लड़का गलती यही करता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश रटने का प्रयास करता है। अगर आपको ऐसा नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से ये सारे चीज कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन ट्रांसलेट, दूसरा कंडीशन मीनिंग और तीसरी कंडीशन होती है कहानी। जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे तैयार करें आज वही हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। खास करके यूपी बोर्ड वाले बच्चों को तो बहुत ही परेशानी रहती है कि इंग्लिश में आखिर अच्छा नंबर कैसे लाएं, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को हम कैसे तैयार करें। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे नंबर 1 लॉन्ग आंसर को आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, उसके पहले आप इसकी तैयारी कैसे करें। ऐसे राइटिंग को रटना बहुत ही परेशानी है, तो हम इसको आसान भाषा में आसान तरीके से कैसे तैयार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए राइटिंग की बात है, ये भी आप लोग तैयार करना सीख जाएंगे। पैसेज हो गया, ट्रांसलेट और यहाँ पर देखिए आंसर जो साइट में आता है, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में कुछ ही पलों में आप सीख जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम शुरू करते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्यों होती है लॉन्ग आंसर कहने में? क्या हम हिंदी मीडियम से होने के बाद इंग्लिश नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप भी लॉन्ग आंसर कर लेंगे। बस आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ऐसे आप आसानी से कर लेंगे। राइटिंग भी बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। पैसेज माने कुछ नहीं, पैसेज का जो आंसर होता है वो रियल में जो है पैसेज में ही छिपा रहता है, लेकिन हमें उसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसलेट बिल्कुल ईजी है, ट्रांसलेट भी आप सीख जाएंगे। आंसर और साइट क्या वो आंसर साइट वाला आंसर भी आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन ट्रांसलेट, दूसरा कंडीशन मीनिंग और तीसरी कंडीशन होती है कहानी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेट आना चाहिए। अगर ट्रांसलेट आपको नहीं आता है, ट्रांसलेट में अगर आपको कहीं कमी है कमेंट करिए, हम इस पर भी ट्रांसलेट पर भी वीडियो बना देंगे। हम केवल ये जान रहे हैं कि आपको ट्रांसलेट आता है। मीनिंग तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, कहानी तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। यहां पर देखिए कहानी भी आपको तैयार होगी, क्योंकि आपने स्कूल में या कोचिंग में कहीं पर भी पढ़ा होगा तो वहां पर इंग्लिश में, जैसे यहां पर देखिए इंग्लिश का कोई रीडर हो, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश में जो ये पैसेज लिया गया है ये किसी ना किसी बुक से लिया गया होगा, तो आपने उस बुक को पढ़ा होगा और इसके बारे में कहानी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से ये सारे चीज कर सकते हैं। यहां पर देखिए हमें करना क्या है, नंबर 1 ट्रांसलेट आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए और आपको कहानी आनी चाहिए। कहानी का मतलब आप जिस भी किताब यानी कि आप में जो भी किताब हो, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री जो भी हो, आप उसकी चैप्टर की कहानी जरूर याद करिएगा बोर्ड परीक्षा से पहले। अब यहां पर देखिए मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया रीडिंग में क्या है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट थ्योरम, यानी कि इसी में से आपको इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन आंसर दिया है, आपको कहना है। अब यहाँ पर देखिए इसको कहने का बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका है। बस यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप इसकी इंग्लिश निकालिएगा। अगर आप इसको ट्रिक से करना चाहते हैं या कम समय में करना चाहते हैं तो आपको हमने वीडियो बना दिया है, जो कि आपके थंबनेल के सामने दिखाई दे रहा है। इसी पर जो है जाकर आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आप इसकी कहानी पहले पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप जो है ये प्रश्न को आप देखिए, इसको एक बार पढ़िए और इसका हिंदी निकालने का प्रयास करिए। आप इसकी हिंदी समझ गए तो हिंदी अगर निकल गई, अगर हिंदी आपने निकाली, जैसे कि हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि हिंदी आपके सामने निकाली है। यहाँ पर देखिए हमने लिया है व्हाई वाज लेंचो वेरीड एंड व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड, यानी कि यहाँ देखिए लेंचो परेशान क्यों था और उसने भगवान से क्या सहायता की। अगर आप क्लास 10th में है, 12th में है, फिर भी कर लेंगे, लेकिन ये 10th का हमने लिया है। अब यहाँ देखिए अगर आप 10th में है तो आपको समझ गए होंगे लेंचो क्यों परेशान था। इसकी कहानी क्या, आप इसकी कहानी मन में करिए। लेंचो क्यों परेशान था? लेंचो गरीब था तब परेशान था। तो आपको इसका आंसर जो कहना है, लॉन्ग हो या शार्ट हो, शार्ट होगा छोटा कहना, लॉन्ग होगा तो बड़ा कहना होगा। जब भी आपको इसका आंसर कहना हो तो इसके अनुसार निकालिए लेंचो क्यों परेशान। तो आप मन में करिए कि लेंचो एक गरीब किसान था, तो आप उसकी इंग्लिश बनाइए। लेंचो एक गरीब किसान था, इसका मतलब लेंचो वाज ए फार्मर, यानी कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, आप इसकी हिंदी निकालिए। उसके बाद आगे करिए, क्यों परेशान था? उस लेंचो एक गरीब किसान था, उसके खेतों में पानी की आवश्यकता थी। यानी कि आप जैसे यहाँ पर हिंदी लिखा है, आप बोर्ड परीक्षा से पहले सारी कहानियां आप रट लीजिए, यानी कि आप उसको समझ के रट लीजिए, मीनिंग को तैयार कर लीजिए और बोर्ड में जब आएगा तो आप प्रश्न का हिंदी निकालना और उस हिंदी से आप हिंदी में कहानी बनाइएगा। और अपने मन में अगर कर पाना तो मन में, नहीं तो आप बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है सबसे पीछे रफ कार्य आप करके जो है आसानी से पहले हिंदी लिखिएगा, उसके बाद इंग्लिश बना के लिख लीजिएगा। इस तरीके से आपको पूरा नंबर मिलेगा।
सेम यही काम आपको लॉन्ग में भी करना है, शॉर्ट में करना है, ऐसे राइटिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे आखिर कैसे करें। तो ऐसे में आप इंट्रोडक्शन को आप तैयार करिए, कौन कौन सा इंट्रोडक्शन यानी कि कौन कौन सी इसमें जो है हेडिंग बन सकती है, आप उस हेडिंग को बनाइए। बाकी जैसे पर्यावरण है, देखिए आप अगर यूपी के छात्र हैं तो आपको पर्यावरण, हिंदी के पर्यावरण में कोई दिक्कत होगी नहीं। आप हिंदी का पर्यावरण आए या ना आए, लेकिन आप हिंदी का पर्यावरण तो वैसे भी बना लेंगे, किसी पर निबंध आप बना लेंगे, गाय पर, माँ पर, टीचर पर, फेवरेट टीचर पर, बुक पर, किसी पर भी आप बना सकते हैं। तो आप उसे बनाकर हिंदी पहले निकालिए और हिंदी निकालने के बाद मन में उसका ट्रांसलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल ट्रांसलेट और मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। इस तरीके से आप लॉन्ग किया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए केवल आपके पास अभी भी पेपर में समय है। आप एक काम करिएगा, केवल आप ट्रांसलेट को तैयार कर लीजिए, मीनिंग को तैयार कर लीजिए और कहानी को तैयार कर लीजिए। अगर आप 10 में है तो आपको 12 में भी काम आएगा, 11 में भी काम आएगा। अगर आप 12 में है तो आपको भविष्य में कहीं पर भी इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट का जवाब आपको जल्द ही देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई है। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ध्यान देना, ट्रांसलेट करना है, मीनिंग करना है, कहानी करना है। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो अब की किताबें आ रही हैं उसमें ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखा है, तो इसलिए हिंदी के लिए आपको कहीं पर जाना नहीं होगा। आप पहले एक आध दो बार पढ़िए और कोशिश करिएगा कि आप सभी के पहले हिंदी को पढ़ने का प्रयास करिए। सबसे ज्यादा लड़का गलती यही करता है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश रटने का प्रयास करता है। इंग्लिश टू इंग्लिश रटने से कभी नहीं आएगा। आप पहले हिंदी को रटिए, हिंदी को आप रटिए, उसके बाद समझिए आखिर इसमें कहानी कौन सी है। ध्यान देना, आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यार आपको कहानी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आप एक चैप्टर को पढ़िए, उसकी कहानी आराम से रट लीजिए। अगर कहानी नहीं आती तो आप बना भी सकते हैं, बस वो उसी पॉइंट पे होना चाहिए जो किताब में दिया हो, बस उसके बाद आप आराम से कर लीजिए। अगर किसी भी, मान लीजिए आप ट्रांसलेट करते समय कोई मीनिंग नहीं आ रही है, अगर मीनिंग नहीं आ रही, जिससे मान लीजिए आवश्यकता का नहीं आ रहा है, तो आप आवश्यकता का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, यानी कि छोटा का जो होता है ये सब चीज़ यानी कि नाम बना दीजिए। बस ये भी आप करेंगे तो हो सकता है सही हो जाएगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा मीनिंग आपको तैयार होनी चाहिए। इस तरीके से आप जो है लॉन्ग ऐसे कुछ भी कितना भी वो होगा आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि अगर आपके दोस्त हों तो वो भी सीख सकें, और आप एक लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।